मल्लिकार्जुन जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विषय है आज का। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों भक्ति का संबंध हृदय से होता है और प्रेम हृदय की धड़कन है। महापुरुषों बिना प्रेम में संयुक्त हुए भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति में भक्त का भगवान से सीधा संपर्क होता है और इस संपर्क का एकमात्र नाम है प्रेम। महापुरुषों एक बार संपर्क हो जाने पर भगवान से प्रेम का रिश्ता बन जाता है। भक्त भगवान को अपना प्रेमी जानने लगता है। प्रेम पूर्ण हृदय से प्रेम में जीने की अवस्था होती है। वह किसी एक के प्रति प्रेम में नहीं रहता बल्कि उसे परमात्मा की समस्त सृष्टि से उतना ही सबसे प्रेम हो जाता है। वह किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहता और न ही किसी के आचरण एवं व्यवहार से शर्मिंदा होता है। महापुरुषों उसे तो सिर्फ अच्छे और बुरे में केवल प्रेम का ही दर्शन होता है। वह हर वस्तु में अपने प्रीतम की छवि को देखकर प्रसन्न होता है, खुश होता है, क्योंकि उसे हर एक वस्तु में अपने परमात्मा का दर्शन होता है। वह अपने परमात्मा को उसमें देखता है। भक्त की परम पराकाष्ठा भी वही होती है जहाँ मित्र एवं शत्रु में भेद नहीं रह जाता। कोई ऊंचा या नीचा नहीं रह जाता। किसी तरह के रंग धर्म जाति का भेद नहीं रह जाता। अपूर्तिपूर्ण जगत के हर जीव में एक प्रभु का दर्शन हो जाता है। जब भक्त सभी को एक ही दृष्टि से देखता है तो सब में परमात्मा की लौ ही एक भक्त को महापुरुषों नजर आती है। इस प्रकार का भाव समस्त के साथ जुड़ने की दशा है। पहले भाव किसी से जुड़ जाता है और अंतर में प्रवेश कर जाता है। अनायास प्रेम को जाना केवल भाव के जगत में प्रवेश हो जाने का सूचक है। महापुरुषों ये विचार की बात नहीं है। विचार तो बुद्धि से किए प्रयत्न या अतीत के स्मरण या अनुभव का संग्रह मात्र ही है। विचार अखंड तक नहीं पहुंच पाता। वह खंड खंड करके हर वस्तु देखने का ढंग है। लेकिन भाव पूर्ण व्यक्ति जब भी किसी को देखता है उसके पूर्ण रूप के दर्शन करता है। भाव तर्क से नहीं बल्कि पूर्ण रूप भाव से जुड़ने की प्रक्रिया है। भक्त एक हमेशा सभी में एक ही परमात्मा की लौ को देखता है और उसी से ही वह परमात्मा से जुड़ा रहता है। महापुरुषों भाव से जुड़ना किसी को सिखाया नहीं जा सकता, परंतु भाव के प्रभाव से स्पंदन से हृदय की पुकार से सराबोर हो जाना ही भक्ति में लीन होना होता है और इस तरह भक्त का जन्म हो जाता है और उसी समय भक्ति का मार्ग भी प्रदर्शित हो जाता है। महापुरुषों भाव आपका हो या मेरा नहीं जानता। वह केवल प्रेम को ही जानता है और प्रेम की दशा में अहंकार का कोई नामो निशान नहीं बचता। इस तरह अनन्य भाव से विभोर अवस्था में न प्रेमी बचता है और न ही प्रेम पात्र शेष रह जाता है।
केवल प्रेम ही बचता है महापुरुषों। और इस अनन्य भाव की पराकाष्ठा में न तो भक्त बचता है और न ही भगवान। बचती है तो केवल भक्ति, उसे आनंद ही कर सकते हैं। यहाँ आनंद और भक्ति समार्थक हो जाते हैं। यह स्थिति किसी भी की हो जाती है महापुरुषों। फिर वह यह नहीं कहता कि यहाँ रहा भगवान। उसके लिए तो ऐसी कोई भी जगह नहीं रह जाती जहाँ भगवान न हो। हर व्यक्ति, प्राणी, वस्तु में उसे केवल परमात्मा के ही महापुरुषों दर्शन होते हैं। वह परमात्मामय हो जाता है। परमात्मामय होना यानी परमात्मा से भरपूर हो जाना। जो परमात्मा निरंकार सत्य निर्वाकार चेतन सत्ता में लीन हो जाता है, वह स्वयं भक्ति के आकार में होते हुए भी निरंकार ब्रह्मा से तत्व अर्थात प्रेम ही हो जाता है। इस तरह वह स्वयं भी ब्रह्मा हो जाता है और शरीर के रूप में रहते हुए ब्रह्मा में लीन रहता है। तो ऐसे आचरण में रहते हुए जीवन जीता है एक भक्त, और उसे जीवन मुक्त एवं ब्रह्मलीन पुरुष कहा जाता है, जिसका भी जीवन एक बार इस प्रकार के अनुभव से गुजर जाता है। उसमें आत्मबल और आत्मविश्वास स्वयं ही झलकने लगता है। महापुरुषों के हर बोल में, वचन में और कृत्य में एक ही रूहानी ताकत का संदेश स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाता है। उसके सानिध्य में बैठना ही एक आशीर्वाद बन जाता है। उसकी तरंगे पास में बैठे व्यक्ति को भी तरंगित कर उसके हृदय में परिवर्तन ला देती है। फिर जो पास में बैठा था वही कह उठता है कि मुझे विश्वास है कि इस व्यक्ति की कृपा से केवल इनके पास बैठकर ही मैं ध्यान हो गया, धन्य हो गया। महापुरुषों, कोई भी जब व्यक्ति साथ में बैठा होता है तो वो भी धन्य हो जाता है, क्योंकि वैसा जब भक्ति करते देखता है तो उसके मन में भी भक्ति भाव उत्पन्न होने लगता है। महापुरुषों, सत चित्त आनंद भक्ति श्रद्धा मुक्ति निर्वाण वैराग्य ब्रह्मा अस्तित्व निरंकार समर्पण आदि आदि का ज्ञान होता है। हमें सबको आवश्यक सा लगने लगता है, क्योंकि आत्मधाम में इन शब्दों का बहुत प्रचलन है और अनेकों बुद्ध पुरुषों ने शास्त्रों में उपनिषदों में इसका वर्णन भी किया है। हमारी जिज्ञासा इन शब्दों के अर्थों को जानने की रहती है। कुछ तो इन शब्दों को बहुत ही विद्या से भरे टिकाऊ प्रवचनों और अनुभव को सुनाकर लिखकर बता भी सकते हैं और कष्ट का दोहरा कर जानकारी भी दे सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारी जिज्ञासा दिलचस्पी लाभ या हित होता है, वहीं हमें रास आता है। अतः उसकी बातों का हमें विश्वास भी होने लगता है, क्योंकि वह हमारे कल्याण रुझान शौक और हित को देखकर अपनी बात हम तक पहुँचाते हैं। महापुरुषों, विश्वास तो हमें करना ही पड़ता है। हमने जन्म लिया तो हमें अपने माता पिता का ज्ञान तक नहीं था। फिर हमें बताया गया कि अमुक आपके माता पिता हैं, या हमें जानकारी मिली और विश्वास भी हो गया। महापुरुषों, अगर यात्रा करनी हो तो जिस भी साधन से यात्रा कर रहे होते हैं, हमें विश्वास होता है कि यह ड्राइवर चालक पायलट हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देगा। इस प्रकार जिंदगी के हर मोड़ पर विश्वास हमें किसी न किसी पर
करना ही पड़ता है। लेकिन महापुरुषों, उससे पहले हमें यह भी सोचना होगा कि क्या मुझे स्वयं पर भी विश्वास है या नहीं। अगर हम पे अपने आप पर विश्वास है कि क्यों मेरा जन्म हुआ, क्यों मैं दुनिया में अन्य लोगों की तरह उनकी नकल कर एक ही तरह का जीवन जी रहा हूँ, अगर यह प्रश्न मेरे चिंतन मनन का आधार बने, तभी तो मुझे इनकी जानकारी का माध्यम भी मिलेगा। अतः मेरी जिज्ञासा केवल कौतूहल न हो, उसमें तीव्रता भी हो, मुमुक्षुता भी हो और उत्कृष्ट समाधान की चाहत भी। महापुरुषों, हमारे मन में जब कोई प्रश्न उठता है तभी हम उसका अर्थ भी ढूंढते हैं और उस परोपर की हमें महापुरुषों जानकारी होती है। महापुरुषों, जब शिष्य तैयार होता है, गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है, तब शिष्य की जिज्ञासा से सत्य ज्ञान की उपलब्धि तक उसका मार्गदर्शन होता है। समय समय पर अलौकिक दिव्य विभूतियों ने ब्रह्म ज्ञान को उद्घाटित किया, असीम विशाल विराट सर्वव्यापक चेतना के साथ जोड़ा, जो सर्वशक्तिमान होते हुए विद्यमान है। वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन में एक रस और नित्य सनातन है। मैं स्वयं भी उसी चेतन सत्ता से आच्छादित हूँ, परंतु मैं एक आकार या व्यक्ति के रूप में एक प्राणी हूँ। फिर भी मैं तो हूँ ही, मुझ में जीवन प्रभावित हो रहा है, यही मेरे होने का प्रमाण है। महापुरुषों, इसी से मैं भी उजागर हुई। जो भी मैं हूँ वह प्रभु की चेतना हूँ, परंतु मैं यहाँ पर कुछ बन गया। मेरा रूप, मेरा आकार, मेरा धन, मेरी संपदा, मेरा यश, मेरी मान मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा ने मुझे एक सीमित दायरे में बांध दिया है, जिसको मैं अपना सर्वस्व मानने लगा हूँ, जिसके बिना मैं अपने को एक असहाय, तृप्त, असंतुष्ट प्राणी महसूस करता हूँ। क्योंकि इन्हीं उपाधियों में से तो मेरे होने को, मेरे अहम शांति अहंकार का तुष्टीकरण समाज में होता है। महापुरुषों, अगर अहंकार का फैलाव या मन का फैलाव दोनों एक ही हैं, यही माया का आवरण है। इसी आवरण के कारण हम ब्रह्मा से नाता नहीं जोड़ पाते हैं, उसकी परम ऊर्जा सत्ता से अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। हम जागृत अर्थात नींद से उठने के बाद जो जीवन होता है, केवल उसी को सत्य मानकर जीते हैं। घर बार, परिवार, समाज आदि ही सजीव एवं जीवंत लगते हैं। फिर हम रात नींद करते हैं और नींद में भी कुछ सपन देखते हैं, और कई बार नींद में अचानक डर भी जाते हैं, हंसते भी हैं, शौक भी मानते हैं, रो भी पड़ते हैं, और जब निद्रा से बाहर आते हैं तो जब स्वप्न आता है तो उस समय हमें कभी शक नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उसी को सत्य मान लेता है। एक और अवस्था होती है जब मैं सो रहा हूँ, स्वप्न भी नहीं है और गहरी निंदा में हूँ। फिर मैं सुबह उठकर कहता हूँ कि मेरे बहुत गहरी निंद्रा सुपुष्ट में था। इन तीन अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुप्ति में देखने वाला तो यही मैं ही था, अर्थात वह वास्तव में मैं था और यही मैं हूँ। महापुरुषों, सृष्टि में जब मैंने जन्म लिया तभी से तो मेरे लिए संसार आरंभ हुआ।
है। परंतु इस सृष्टि से पहले या सृजन से भी पहले आदि से पूर्व हो सत्ता चेतना थी, जो आज भी है और सृष्टि के लय के बाद भी रहेगी, जिसमें सभी जड़ और चेतन प्रकट हुए हो रहे हैं और लय हो जाएगी। उसी सत्ता को अगर हम जान जाएंगे और उसके साथ वही हो जाएंगे तो हम भी हम नहीं रहेंगे, हम भी विराट विशाल अस्तित्व और निरंकार हो जाएंगे। जिस प्रकार एक मात्रा अपने नवजात शिशु को अपना ही दूध पिलाती है, उस समय वह ही आनंद को प्राप्त करती है, एक तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव करती है। वह केवल वही जानती है, अपना अनुभव प्रकट भी करे तो भी पूरी तरह से संप्रेषित नहीं कर सकती। उसका प्रेम मातृत्व संवेदन केवल उसका जो सत्य को ब्रह्मा या निराकार को जानकर उन्मर कर जीते हैं, वे केवल कुछ अंश ही अनुभव के हम तक तोतली भाषा में ही बता पाते हैं। महापुरुषों, अगर हमें अपना उद्धार स्वयं ही करना हो तो भक्ति की चरम अवस्था प्रेम को ही जीवन में लाकर समस्त के प्रति प्रेमलयी होना होगा। यह शरीर केवल एक सीमा के लिए नहीं मिला, मुक्ति ए ब्रह्मा युक्त होकर भी जी सकता है। मैं शरीर में हूँ अर्थात मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, लेकिन मैं शरीर भी नहीं हूँ। मैं ब्रह्मा चेतना निर्वाकार अखंड निर्लिप्त असंग एवं निरंकार ही हूँ। तभी मैं ही ब्रह्मा हूँ की बात चरितार्थ हो पाएगी। भक्ति आनंद विश्वास तब केवल कुछ शब्द ही रह जाएंगे। हमें बस अपने जीवन में विश्वास भक्ति ही लानी है और इन भक्ति विश्वास से हम अपने जीवन में आनंद का स्रोत कर सकते हैं। महापुरुषों, हमें अपने जीवन में अगर हम भक्ति लाए तो हम अपने जीवन में प्रेम भी लाएंगे, क्योंकि प्रेम ही जीवन है और इस प्रेम से ही हम सब इस निरंकार परमात्मा का स्वरूप ही हर वस्तु में देख पाते हैं। अगर हम भक्ति ना करें, प्रेम ना हो, तो हम इस निरंकार परमात्मा को किसी वस्तु में नहीं देखते और घृणा में ही खोजते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि भक्ति में ही बस आनंद है, बस करना है तो हमें विश्वास, जैसे कि माता पिता दास ने बताया था, बचपन में हमें जो बताते हैं हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सतगुरु भी हमें जो बता रहे हैं हमें उन पर विश्वास करके अपने जीवन में भक्ति प्रेम लाएं और जीवन का आनंद उठाएं। महापुरुषों, दास मनीष और आपसे निवेदन करता है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना जी, दया निरंकार जी।